विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः पाठ की पुनरावृत्ति अर्थात उसका अभ्यास करने चल रहे हैं। एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः। समवायो ही दुर्जय का अर्थ है एकता अजेय है, अर्थात निश्चय से समूह कठिनाइयों से जीतने योग्य है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। एक बार कोई मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे आगत्य आकर तस्य शाखां शुंडेन त्रोटयत्, उसकी शाखा को तोड़ डाला। चटकायाः नीडम भुवि अवतत्। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडान विशीर्णानि। उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। भली चिड़िया, किस लिए रो रही हो? चटका अवदत्। चिड़िया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तब काष्ठकूट उसको वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात को सुनकर के मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मेघनाद नामक मेढक मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। जल्दी ही उसके समीप जाकर जैसा ठीक हो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया। मेघनादः अवदत्। मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। मक्षिके, मक्खी, प्रथमं तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके बैठेगा।
तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति एवं सह गजः अंधः भविष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थः स जलाशयं गमिष्यति। त्रिसार्थः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा, मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य, अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज का अनुसरण करके, मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य, मेढक की आवाज का अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया। महतः गर्तः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, और ठीक ही कहा गया है, बहुनाम अपसाराणाम समवायो दुर्जयः, निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य होता है। तो इस तरह से बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। इसके बाद पूरा पहले सुंडेन, सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तम उपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, त्रिशार्तः प्यास से व्याकुल या प्यास से पीड़ित, त्रिशार्तः प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम और कहा गया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाप्य साराणाम अनेक निर्बलों का, समवाय का अर्थ है समूह या संगठन। तो इस तरह से बच्चों हमारा पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।